अब मेरे पास एक ही हल है। ये देखे सर, ओहो ओ भाई, ओ भाई, देखे सर, मैं खुद भी जला ओ लूंगा। ओहो ओहो, इसको नहीं छोड़ सर। दे, ओ इसको छोड़ दे भाई। यार आप पेट्रोल डाल रहे हैं, खुदा का खौफ करे यार। सर नहीं, मैंने ना ओ अभी अपने भाई, आप को जला देना है बस। मैंने ओ ना भाई, मैंने जीना ही नहीं है इस दुनिया के अंदर सर। जीना जो है इस हुकूमत ने मेरा हराम किया हुआ है। अब मैं दिल बेच दूं, गुर्दा बेच दूं, या अपना घर बेच दूं, या अपने बच्चों को बेच दूं, बेच के फिर ही मैं बिल अदा कर सकता हूं। इसके अलावा तो मैं बिल अदा नहीं कर सकता। रोज रोजाना रात को जो है ना रोता हूँ बैठ के, अल्लाह के आगे दुआ भी मांगता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ, लेकिन अल्लाह भी मेरी नहीं सुन रहा। अल्लाह पाक आपके लिए आसानी पैदा करे भाई, हिम्मत करे, हौसला करे। आपने इन जमीनी खुदाओं से जो है वो डरना नहीं है, या आपके आंसू आएगा नहीं जाएंगे भाई। सर मैं क्या करूं, मैं क्या कर सकता हूं? मुझे रोने के अलावा और कोई तरीका ही नहीं है मेरे पास। 6,38,450 रुपए आया है। कभी उधर जाता हूं, कोई नहीं सुनता, कोई माफ नहीं कर रहा सर। मैंने उनके अदालत में, ये बासत जमील साहब हैं सर, मैंने उनके सामने भी ऐसे हाथ जोड़े हैं। एक टाइम खाने को होता और एक टाइम नहीं होता खाने का। मैं रेडी चलाता हूँ, लेकिन उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी। जमीनी खुदाओं ने गरीब शख्स का जीना हराम कर रखा है। नाज़रीन सामाइन, ये वो शख्स है जिन्होंने अपने घर के सुई गैस की पाइपलाइन शायद जहन्नम को दे रखी है कि 6,38,040 रुपए जो है इनको बिल आ चुका है। ये 6 लाख बिल जो है वो सुई गैस का बिल है, जो अमूमन हर महीने तकरीबन 1700 रुपए के करीब आता है इनके घर पे। और तमाम तर बिल की अदायगी जो है वो ये बर वक्त करते हैं। लेकिन इस दफा कौन सा ऐसा कारनामा इनसे हो गया है, कौन सी ऐसी खता इनसे हो गई है कि जमीनी खुदाओं ने इनका जीना हराम कर रखा है। ये रोते हैं और ये कहते हैं जनाब मुझे 6 लाख रुपया कभी जिंदगी में नहीं देखने को मिले, मैं कहाँ से बिल अता करूँ। बेबसी की ये कहानी लेके आज आपके सामने हाजिर हूँ। जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? सर अल्लाह का शुक्र है, ठीक हूँ, लेकिन जीना जो है इस हुकूमत ने मेरा हराम किया हुआ है। गरीब बंदा हूँ, दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ, कोई पूछने वाला नहीं है मुझे। ये देखे सर, मेरा बिल जो है, ये देखे सर, 6,38,450 रुपये आया है। कभी उधर जाता हूँ, कोई नहीं सुनता, कभी किधर जाता हूँ, कोई नहीं सुनता। सारे अफसरों के पास गया हूँ, कोई बंदा सुनने वाले इस महीने का है बिल? सर ये दूसरे महीने का बिल है मेरा। ये जो दूसरा महीना चल रहा है सर, इस फरवरी का बिल है? जी सर, फरवरी का बिल है। अब जो असल बिल है सर, वो उन्होंने डाला है मुझे 3,000 कुछ रुपए। तो उसके बाद बाकी जो है ना वो उन्होंने मुझे जुर्माना डाल दिया है। तो सर मैं क्या करूं, गरीब बंदा हूं, किधर जाऊं, मेरी कुछ सुनता ही नहीं है। मुझे ये बताएं, घर में कोई फैक्ट्री लगा रखी है, घर में कोई कारखाना चल रहा है, क्या मामला आता है आपके घर में? क्या ऐसा चीज लगी है कि 6 लाख बिल डाल दिया आपको? इतना तो फैक्ट्री मालकान को आता है। कोई फैक्ट्री के मालिक है आप? नहीं सर, कहाँ फैक्ट्री, मेरी तो एक ये रेडी है, ये आपके सामने है सर। सारा दिन इस पे जलील होता हूँ, 700-800 हज़ार रुपये कमाता हूँ और शाम को अपने बच्चों का खाना पूरा करता हूँ। अलमान वाला फीस देखिएगा, ये वो रेडी है जिसके ऊपर बाकायदा चिप्स लगाई जाती है और चिप्स का कारोबार इसी रेडी पे जो है वो सर अंजाम दिया जाता है। अब इस शख्स को जो है वो 6 लाख रुपया बिल भेज दिया गया है। फैक्ट्री का मालिक नहीं है ये एक आम गरीब बंदा है, गरीब तबके से ताल्लुक रखने वाला बंदा है, जो सारा दिन मेहनत करता है इस गर्मी में, शदीद गर्मी में खड़े होकर रोजे की हालत में, फिर 400-500 लेके इन बच्चों का पेट पालता है। इसके साथ कितना बड़ा जुल्म किया जा रहा है। मुझे ये बताइएगा कि किसी अफसर के पास जाकर इसको कम करने की जो है कोई दरख्वास्त दायर की है या नहीं अभी तक? जी सर, मैं ये गुलबर्ग के अंदर दफ्तर है सर, GM साहब है, उनके पास गया था। मैंने उनके ऐसे आगे हाथ जोड़े, मैं कहा सर गरीब बंदा हूँ मैं तो सारी ज़िंदगी वास्ते डाले अल्लाह, मैंने अल्लाह के वास्ते डाले हैं। मैंने उनको कहा सर गरीब बंदा हूँ, मैं इतना बिल नहीं भर सकता। मैंने तो कभी ज़िंदगी में नहीं देखे इतने पैसे जितना आपने मुझे बिल डाल दिया, और सारी ज़िंदगी में मैंने इतने पैसे नहीं देखे। मैंने उसके आगे हाथ जोड़े हैं, मैंने उसके वास्ते डाले हैं। उसको मैंने कहा सर अगर आप ऐसे नहीं मानते तो मेरे बिल की रीडिंग चेक करें, उसको देख लें आप, जो इस महीने का आपने मीटर चेंज किया है, फिर भी जो मेरा बिल देखे कितना आया, जो उससे पहले देखे कितना आता रहा है, तो आप उस हिसाब से मुझे डालें। फिर भी उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी। तो मैं दर दर की ठोकरें खाता रहा हूँ। उधर और अफसर हैं, उनके पास भी गया हूँ, फिर उसके बाद मैं अदालत में गया हूँ, कोई बिल माफ नहीं कर रहा, कोई माफ़ नहीं कर रहा सर। मैंने उनके अदालत में, ये बासत जमील साहब हैं सर, मैंने उनके सामने भी ऐसे हाथ जोड़े हैं और उनको अल्लाह का वास्ता दिया है कि जज साहब, आपको अपनी मुआशी कैफियत बताई है कि आप किस हालातों से गुजर रहे हैं।
जी, मैंने उनके पास गया हूँ, मैंने उनको कहा है कि सर मेरे घर में फाका कशी है, एक टाइम खाने को होता है और एक टाइम नहीं होता खाने का, मैं रेडी चलाता हूँ, लेकिन उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी। उन्होंने मुझे यही कहा है, उन्होंने कहा है कि ये आपको पे करना पड़ेगा और फिर आपकी बात सुनी जाएगी। अब मैं गरीब बंदा हूँ, मैं कहाँ से पे करूँ? अब मैं दिल बेच दूँ, गुर्दा बेच दूँ, या अपना घर बेच दूँ, या अपने बच्चों को बेच दूँ, बेच के फिर ही मैं बिल अदा कर सकता हूँ, इसके अलावा तो मैं बिल अदा नहीं कर सकता। मेरी इतनी हिम्मत ही नहीं है सर। मुझे ये बताइए, आपका बेटा है? जी, ये मेरा बेटा है। मुझे तो 5-7 दिन से जो है ना मेरी तबीयत ख़राब है, यूरिक एसिड का मसला है, चक्कर आते हैं, गिर जाता हूँ, और यही सोच सोच के जो है ना सारी रात मुझे नींद नहीं आती। कितने दिन हो गए हैं रात की नींद नहीं ली आपने? ये 10-12 दिन हो गए हैं, लेकिन नींद नहीं आती मुझे। 10-12 दिनों से मैं धक्के खा रहा हूँ, रोज़ रोज़ाना रात को जो है ना रोता हूँ बैठ के, अल्लाह के आगे दुआ भी मांगता हूँ, नमाज़ पढ़ता हूँ, लेकिन अल्लाह भी मेरी नहीं सुन रहा। मैं क्या करूँ, किधर जाऊँ मैं? अब मैं उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब है, मैं अपने इस बच्चे को साथ लेकर आता हूँ। चलो कि रोज़े हैं पिछले टाइम में, चलो को 2-4 घंटे अपना चला के। अल्लाह पाक आपके लिए आसानी पैदा करे भाई, हिम्मत करे, हौसला करे। आपने इन जमीनी खुदाओं से जो है वो डरना नहीं है, या आपके आंसू आएगा नहीं जाएंगे भाई। सर मैं क्या करूं, मैं क्या कर सकता हूं? मेरे रोने के अलावा और कोई तरीका ही नहीं है मेरे पास। अब मेरे पास एक ही हल है। ये आपके बच्चे हैं, अगर आप हौसला छोड़ देंगे कैसे जिएंगे भाई? सर मैं अब इनको तो अल्लाह पे छोड़ूंगा ना, अब मैं क्या करूं? मुझे मेरी जान को जो स्यापा पड़ा हुआ है, मेरे पास तो अभी एक ही हल है। आपको क्या हल नजर आ रहा है इसका? सर इसका एक ही हल है बस। क्या है वो? मैं अभी आपको बताता हूँ सर। ये देखें सर, ओहो, ओ भाई, ओ भाई, देखें सर, मैं खुद भी जला ओ लूंगा। ओहो ओहो, इसको छोड़ दें, और इसको छोड़ दें भाई। यार आप पेट्रोल डाल रहे हैं, खुदा का खौफ करे यार। सर नहीं, मैंने ना ओ अभी अपने भाई, आप को जला देना है बस। मैंने ओ ना भाई, मैंने जीना ही नहीं है इस दुनिया के अंदर सर। कब मेरी कोई बात सुनने वाला ही नहीं है। मेरी बात सुने, आप पहले हलफ दें, इस तरह का कोई काम नहीं करेंगे, दिल बर्दाश्त नहीं होते भाई। सर मैं क्या करूं, गरीब बंदा हूं, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं क्या करूं? आप हलफ दें कि आप इस तरह का कोई काम नहीं करेंगे, मैं आपकी आवाज बनूंगा, आपके साथ पूरा पाकिस्तान खड़ा होगा, वजीर आजम पाकिस्तान खुद आपके साथ खड़े होंगे भाईजान। सर मुझे जो है ना उम्मीद नहीं है, पर आप कहते हैं तो चलो मैं आपकी बात मानता हूं सर। आप वादा करें, इस बच्चे की कसम खाएं कि आप इस तरह का, ये बच्चे का क्या कसूर है, इसको जीने दें। आपको भी जीने का पूरा हक है, पाकिस्तानी शहरी हैं आप, आपको दहशतगर्द नहीं है, को बैरून मुल्क से नहीं आए भाई, खुदा का वास्ता है, ये बिल का मामला है, हो जाएगा इंशाल्लाह। सर अभी इतने रोजे हो गए हैं, धक्के खा के थक चुका हूँ, अभी तक तो मेरी किसी ने आवाज़ नहीं सुनी सर। अब तो दिल बर्दाश्ता हो गया हूँ। आखिरी हाल मेरे पास यही है जो मैंने अभी आपके सामने बताया है। यार खुदकुशी हराम है भाई, अल्लाह के बंदे, खुदकुशी हराम है। आप साथ बच्चे को भी जो है वो, सर दुनिया नहीं जीने देती तो अब क्या करें फिर? इसका आखिरी हल तो यही है फिर मेरे पास। वज़ीर आज़म पाकिस्तान से राब्ता करें और उनको फौरी अपील करें, यहीं पे अपील करें, देखिए इंशाल्लाह आपकी आवाज़ सुनी जाएगी। जी। क्यों नहीं सुनी जाएगी? मैं मरियम नवाज साहबा के आगे हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि मरियम साहबा मेरी आप बात सुने। आप बहुत अच्छी वज़ीर आला हैं, बहुत अच्छे काम कर रही हैं, और इतने ज़्यादा अच्छे काम कर रही है कि मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं देखा। तो अब मेरी जो है आपके आगे ये हाथ जोड़ के अपील है कि मेरा जो है ना ये बिल देखा जाए और मेरी मदद की जाए। अदरवाइज़ जो है ना, अगर मेरी आवाज़ ना सुनी गई तो मेरे पास फिर आखिरी हल जो है वो खुदकुशी होगा, इसके अलावा कोई हल नहीं है। आपने इस तरह का कोई हद्दुल इम्कान काम नहीं करना। इंशाल्लाह पाकिस्तान के तमाम तर इदारे, तमाम तर अफसरान जो है वो इनके साथ खड़े हैं, और इंशाल्लाह आपको ये इंसाफ ज़रूर मुहैया होगा, जिसके लिए आप बार बार अपील कर रहे हैं। नाज़रीन जी, वो गरीब शख्स है जो 2 टाइम की रोटी खाने के लिए जो है वो मुश्किलात का शिकार है। अपने इस बच्चे को लिए क्या करते हो आप? मैं स्कूल में पढ़ता हूँ। सुबह स्कूल जाते हो हाँ जी। और शाम को पापा के साथ आते हो? हाँ जी। पापा बेहोश हो जाते हैं? हाँ जी। कितनी दफा हुए हैं? 5-6 दफ़ा हो गए हैं। मैं पापा के साथ आते बेहोश हो जाते हैं। साथ आने की वजह क्या है कि पापा बेहोश आ जाते हैं, फिर पता नहीं चलता। देखभाल के लिए आते हो? हाँ जी। नाज़रीन, ये नन्हा बच्चा है जो इस वक्त अपनी इस बेबसी को जो है वो बयान कर रहा है। इसके वालिद साहब जो है इंतहाई परेशान है। मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान साहब से, जनाब शहबाज शरीफ साहब और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा से अपील करता हूँ कि ये वही पंजाब का वासी है जिसे हकूक़ देने का हमने बेड़ा उठा रखा है। इसकी आंखों में आंसू है, इसकी आंखों में आंसू है, इसकी बातों में बेबसी है जो साफ झलकती दिखाई दे रही है, और ये एक ही मुतालबा करता है। मुझे नाइंसाफ़ी के साथ जो बिल आ चुका है 6,38,040 रुपये, 440 रुपये, वो माफ़ किया जाए, और उसके साथ जो ओरिजिनल बिल है मैं सिर्फ और सिर्फ वो अदा कर सकता हूँ।
इसी के साथ मैं ये अपील करता हूँ कि खुदारा वज़ीर आज़म पाकिस्तान साहब बाकायदा इस पे नोटिस लिया जाए और इनके लिए जो है वो आसानी पैदा की जाए, इनको जीने के मौके जो है वो मुकम्मल फराहम किए जाए। ये बच्चा शायद पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ कर दिखाने के ख्वाब रखता है, इनके इन ख्वाबों को इस तरह चकनाचूर करके ज़मीन में न दबाया जाए। मुझे आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, मुलाकात करूँगा अगले प्रोग्राम में। अल्लाह ने के बाद।